हेलो वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स। व्हाट्स योर पार्टनर करंट फीलिंग्स राइट नाउ? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए? लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें और टाइमलेस होती है रीडिंग, ठीक है? रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन इस वक्त करंटली क्या फील कर रहा है? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। करंट टाइम पे ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं? आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं? फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की? ये पर्सन इस वक्त बहुत ईगो में बैठा हुआ है, बहुत स्टबर्न हुआ है, बात नहीं कर रहा है या कम्युनिकेट नहीं कर रहा है या अपने तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहा है, ठीक है? मतलब कि एक डोमिनेटिंग पर्सन है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आपको छोड़कर गया है, इमोशनली डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुआ है। एम्पर कोई प्रोवाइडर हो सकता है, अपनी फैमिली का, मतलब कि एक हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी एक मतलब कि बैलेंस, स्टेबल, मेच्योर इंसान हो, ठीक है? प्रोवाइडर हो। ये मतलब कि अपनी लाइफ, अपनी फैमिली का, अपनी मतलब कि एक लाइफ में एक स्टबर्ननेस है इस पर्सन की। इसको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है? इमोशनली ये पर्सन आपकी लाइफ में इस वक्त राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ये इस वक्त डिस्टेंस पे है, किसी भी खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, मेंटल केज में है ये पर्सन, ठीक है? मतलब कि इस आप स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी, या आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने माइंड में। एक मतलब कि बहुत सारी ब्लॉकेजेस इसने क्रिएट करी हुई है, ठीक है? इतनी प्रॉब्लम है नहीं आपकी तरफ आकर मूव करने में या क्लियर कट आपके साथ कम्युनिकेट करने में, जितनी ब्लॉकेजेस इस पर्सन ने अपने माइंड में क्रिएट करी हुई है। जितना प्रॉब्लम, मतलब कि इतना प्रॉब्लम इस जो भी रिलेशनशिप है आप लोग का, इतना प्रॉब्लम इस रिश्ते में है नहीं जितना प्रॉब्लम आपके पर्सन ने क्रिएट करा हुआ है अपने माइंड से। लेट्स सी, देखते हैं ये एम्पर, ये पर्सन क्यों इतना एक स्ट्रबन हुआ है। क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर एम्पर की एनर्जी क्यों है। सॉरी, वेट। ओके ओके। यहाँ पे एम्पर की एनर्जी क्यों है? बॉटल गिर गई। क्लैरिफाई एम्पर। क्लैरिफाई एम्पर। यहाँ पे एम्पर की, ये पर्सन एक एम्पर की एनर्जी में क्यों है राइट नाउ? ओके। वर्क करना चाह रहा है ये पर्सन इस एनर्जी पे, इस कनेक्शन पे, लेकिन अपने प्लान के साथ, अपने अपने प्लान के साथ जो ये पर्सन अपने माइंड में चीज़ों को लेकर चल रहा है उस तरीके से चलना पड़ेगा। डोमिनेट करेगा ये पर्सन, ठीक है? ये पर्सन एक इस एनर्जी में, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में विश कर रहा है इस रिश्ते पे वर्क करे। ये पर्सन खुद एक बहुत ज़्यादा अलोन और एक इस पर्सन को एक इमोशनल लॉस, डिस्टर्ब, अकेलेपन का एहसास इस पर्सन के अंदर है। चाहे ये विश कर रहा है कि इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में वर्क करे, टीम वर्क करे, ठीक है? ये पर्सन की विश है ये कनेक्शन पे एक काम शुरू करे, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करे, ठीक है? लेकिन ये पर्सन जैसे कंट्रोल करना चाहता है आपको, इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है। इस रिश्ते का कंट्रोल आपके पार्टनर के हाथ में होना चाहिए, ठीक है? आपके पार्टनर को ऐसा लगता है इस सिचुएशन का कंट्रोल आपके पर्सन के हाथ में होना चाहिए। पर्सन एक तो टीम वर्क चाहता है और फिर सेकंड ये विश कर रहा है इस रिश्ते पे काम करना है, इस रिश्ते पे वर्कआउट हो जाएगी रिश्ता इन फ्यूचर, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे जल्दबाजी में नहीं है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक रशिंग वे में एक्ट नहीं कर रहा। ये पर्सन कॉन्टेम्पलेट कर कर, बैलेंस कर कर, सोच समझ कर, मतलब कि कुछ प्लान लेकर बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा आपको शो नहीं कर रहा है ये कितना इंटरेस्टेड है, ये क्या कितना आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, ये आपसे क्या चाह रहा है। ये स्लोली स्लोली ये पर्सन इमोशनल लॉस में, एक अकेलेपन का एहसास है, ठीक है? डिस्टर्ब इसको एक जैसे एक अलोन, अंदर से एक अलोन वाइब है। मुझे नहीं लग रहा इस पर्सन की लाइफ में कोई और है। ये कनेक्शन पे काम करना चाह रहा है लेकिन टीम वर्क के साथ। इसकी विश है कि ये रिश्ते को दोबारा बिल्ड कर सके, ठीक है? लेकिन आपके साथ ये वन साइडेड काम नहीं कर सकता या वन साइडेड एक्ट नहीं कर सकता। ये पर्सन इस कनेक्शन पे काम करना चाह रहा है।
बैलेंस करना चाह रहा है ये पर्सन आपके साथ, किसी तरीके की बैलेंस, क्लियर कट बैलेंस बनाना चाह रहा है, लेकिन अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन पे, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसके लिए एक्शन नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, खुद से अभी। योर पार्टनर करंट फीलिंग्स राइट नाउ, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ? करंटली ये पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहा है? योर पार्टनर करंट फीलिंग्स राइट नाउ। फाइव ऑफ फैंस, आपके पार्टनर यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में कोई ट्रॉमा रहा है, कोई मेंटल जेल रही है, या बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन जैसे कि बहुत ज़्यादा एक लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा एक आप लोग के बीच कोई मतलब कि लोगों की वजह से आप लोग के बीच किसी तरीके का इमोशनल लॉस आया है, इमोशनली डिस्टेंस बढ़ चुका है, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा, आपके पार्टनर के इर्द गिर्द के लोगों का या आपके इर्द गिर्द के लोगों का, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, जिसकी वजह से ये पर्सन मतलब कि ये रिश्ता जिस क्लैरिटी के साथ, जिस जैसे जैसे क्लियर कट आगे बढ़ना चाहिए था वैसे बढ़ा नहीं, ठीक है। ये जो इमोशनल लॉस है आपके पर्सन को लग रहा है कि इर्द गिर्द के लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक इमोशनल लॉस इस रिश्ते ने देखा है। ये पर्सन जैसे कि डेथ एंड रीबर्थ, ये रिश्ता ये कनेक्शन खत्म हो चुका था, बिल्कुल एक डेड एंड हो चुका था। इस पर्सन की तरफ से तो बिल्कुल कोई होप नहीं थी, लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते को एक एंडिंग वाले कनेक्शन को, जो रिश्ता एक डेड हो चुका था, जो खत्म हो चुका था, ठीक है, उसको एक रीबर्थ, ये पर्सन इस रिश्ते में किसी तरीके का रीबर्थ सोच रहा है, बिल्कुल डेथ एंड रीबर्थ। ये इस रिश्ते को, जो रिश्ता लोगों की वजह से, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या लोगों के बहुत ज़्यादा सोसाइटी कल्चर या माइंडसेट की वजह से, या आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से कुछ एंडिंग आ चुकी थी, कोई लॉस जो आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ इस वक्त आप लोग फील कर रहे हैं, आप लोग के बीच जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज या कोई किसी भी तरीके की नेगेटिविटी इम्पैक्ट रहा है, तो आप दोनों के बीच का नहीं है, या आपके पर्सन के इर्द गिर्द के लोगों का है, ठीक है। मतलब कि कुछ यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा था कि आपके पर्सन इनडिसाइसिव थे इस रिश्ते को लेकर, ये पर्सन, लेकिन ये राइट नाउ ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर एक क्लैरिटी पे आया है, ये पर्सन हीलिंग पे है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग, ये पर्सन रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है इस रिश्ते के लिए, पास में नहीं करना चाह रहा था लेकिन अब करना चाह रहा है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ फैंस, क्लैरिफाई फाइव ऑफ फैंस, यहाँ पे फाइव ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है ये? क्लैरिफाई फाइव ऑफ फैंस, क्लैरिफाई फाइव ऑफ फ्रेंड्स, आप लोग के रिलेशनशिप में फाइव ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई फाइव ऑफ फ्रेंड्स। ये पर्सन एक स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है, एंडिंग के बाद, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, लेकिन ये इस फ्यूचर के, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है, एक न्यू फेज स्टार्ट करने को लेकर, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग को लेकर, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले क्लैरिटी, फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी चाहता है। आप लोग के बीच कोई एक फेज एंड हो चुका है, ठीक है, एक एम्परर की एनर्जी में यहाँ पर भी ये पर्सन नजर आ रहा है, अपने तरीके से लेकर चलना चाहता है, अपने तरीके से न्यू बिगनिंग करना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है, मतलब कि ये पर्सन चाहता है डोमिनेट ये करे। ये पर्सन इस वक्त साइलेंट हुआ हुआ है, बहुत इंट्यूटिव हुआ हुआ है, ये पर्सन आगे के फ्यूचर को समझना चाह रहा है, ठीक है। अगर आपको मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन बहुत इंट्यूटिवली गाइडेड है, ये पर्सन इस रिश्ते के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन के फ्यूचर को देखना चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग से पहले, एक पैशनेट स्टार्ट से पहले, ये एक फ्यूचर के लिए सोचना चाह रहा है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, उस चीज़ को प्रिडिक्ट करना चाह रहा है, या उस चीज़ के लिए कुछ सोच रहा है, या उस चीज़ के लिए रास्ता देखना चाह रहा है कि अगर मैं इस रिश्ते में इस वक्त एक न्यू बिगनिंग करता हूँ तो इसका मतलब कि फ्यूचर कैसे क्रिएट हो सकता है इस कनेक्शन का, ठीक है। ये वो कनेक्शन है जो बिल्कुल खत्म हो चुका था आप लोगों की किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या किसी कंफ्यूजन की वजह से, या फैमिली कास्ट कल्चर की वजह से, या रिलीजियस की वजह से, या एज डिफरेंसेस की वजह से, या आप लोग एक दूसरे मतलब कि आप लोग के बीच डिस्टेंस इतना है, या उसकी वजह से ये वो रिश्ता है जो एक रीबर्थ ले रहा है, जो आपके पार्टनर लोगों पे ट्रस्ट करके या इस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, ये उस कनेक्शन में एक रीबर्थ हो रहा है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में जैसे कि एक सेकंड चांस, एक रिस्क टेकिंग करने को रेडी हो रहे हैं। जब ये रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका था, आपके पार्टनर कभी भी क्लियर नहीं हो पाए कि इस रिश्ते में फ्यूचर दिख सकता है कि नहीं दिख सकता, आपके पार्टनर को एक होप नजर आ रही है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर अब सडनली, लेकिन आपके पर्सन एक हाइपरसिस की एनर्जी में अभी भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, अभी भी बात नहीं कर रहे, स्टबन
हो सकता है इस पर्सन, आपको अभी भी लग सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ है, इतना कुछ हो गया उसके बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ एक फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहा, इमोशनल नहीं हो पा रहा। आप इस बात को सोच सकते हैं या आप ये बात आपके माइंड में आ सकती है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ एक फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो रहा, ये पर्सन आपके साथ इमोशनल क्यों नहीं हो रहा, या ओपन अप क्यों नहीं हो रहा, या जो कुछ भी हो चुका है उसमें आपकी गलती नहीं है, ये सुनने के बावजूद कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। आप ये चीज सोच सकते हैं। ये पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन रिस्क टेकिंग करने के लिए रेडी है, मैं आपको इतना बता दूं, बिल्कुल एक्शन लेने के लिए रेडी है। अगर ये एक्शन नहीं ले पा रहा था तो इमोशनली किसी तरीके का जस्टिस आपको देने के लिए रेडी है। राइट नाउ इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए, ये पर्सन क्या फील कर रहा है। डिस्टेंस है, ठीक है। इस वक्त इमोशनली डिस्टेंस फील कर रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो चीजें करके गया था, जो भी हार्ट ब्रेकिंग और एंडिंग, मैंने कहा ना आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एंड हो चुका है, कुछ कंप्लीशन हो चुका है, कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मतलब कि आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। ये पर्सन जो डिस्टेंस फील कर सकता है, कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आई, ये एंडिंग इसी पर्सन की वजह से हुई, ये डिस्टेंस इसी पर्सन की वजह से आया। ये पेन जो इस रिश्ते में फील करा है आप लोगों ने, वो इस पर्सन ने क्रिएट किया था, वो इस पर्सन की वजह से वो पेन क्रिएट हुआ, वो डिस्टर्ब कनेक्शन, वो जो रिलेशनशिप में एक डिस्टर्ब सिचुएशन बनी, वो आपके पार्टनर की वजह से आई, ठीक है। आप मतलब कि यहाँ पर इसकी फैमिली हो सकती है इसका रीजन, ठीक है। इसके के लोग हो सकते हैं, इसकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, इसका डिफेंसिव रहना हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते थे, आप क्लैरिटी पे थे, आप बहुत ज्यादा एक सोलमेट काइंड कनेक्शन, आप इस रिस्क टेकिंग करना, लेकिन एक टावर, ठीक है, एक टावर जो आया उसने आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी है, ठीक है। आप बहुत टाइम से बहुत होपफुल थे आप इसके फ्यूचर को लेकर, एक टावर के बाद आप मतलब कि आपने बहुत चेज करा है इस पर्सन को, आप बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब रहे मेंटली। इस कनेक्शन को बुरे तरीके से इस पॉइंट पर पहुंचाने वाला ये पर्सन है, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं, जिसके अंदर इतना ईगो है या स्टबर्न नेचर है, या तो जो सिर्फ अपने आगे किसी को सही समझता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन है, ये इमोशनली डिस्टेंस फील कर रहा है इस पर्सन को, जैसे इस तरीके से अब फील हो रहा है कि ये हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, ये एंडिंग, ये कंप्लीशन, मतलब कि इस इन सब चीज़ों का इस रिश्ते पे असर पड़ा है, इस एंडिंग का, इस डिस्टेंस का। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन मेरी इस वक्त इस रिश्ते में क्या फील कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल का 2 दफा कार्ड देख रही हूँ, मतलब कैसा हो सकता है, ये पर्सन आपको कोई स्टेबल और ग्राउंडेड चीज ऑफर कर सकता है, जो आप जिस तरीके की स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे, ये आपको वो स्टेबिलिटी दे सकता है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, इस पर्सन के इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स में डिस्टेंस फील कर रहा है, इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। आप भी इतने इमोशनल नहीं होते, आप भी अब इतने ओपन अप नहीं होते, आप भी इस पर्सन को अपना लव या केयर शो नहीं करते, क्योंकि इस पर्सन ने शायद एक्सेप्ट नहीं करा, शायद आपको इस वजह से बहुत ज्यादा हर्ट करा, बहुत ज्यादा पेन दिया, ठीक है। कभी भी आपके इमोशंस को समझा नहीं, ये पर्सन ये चीज फील कर रहा है कि अब आप जैसे एक डिस्टेंस पे जा चुके हैं, या डिस्टेंस आप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर मतलब कि रिकनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस रिश्ते को छोड़कर गए थे, लेकिन इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इनडिसाइसिव थे इस कनेक्शन के लिए, लेकिन कुछ डिसाइड किया आपके पार्टनर ने। इस रिश्ते को ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है इमोशनली, या आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन की मतलब कि इस पर्सन का विजडम इस रिश्ते को लेकर बढ़ रहा है, इस कनेक्शन को लेकर बढ़ रहा है। बहुत इंटेंस कनेक्शन रहा है, चाहे कितना ही डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, लेकिन आप इस कनेक्शन की इंटेंसिटी ने आपके पार्टनर को भी डिस्टर्ब रखा। चाहे कितने ही आपके पार्टनर डिनायल पे रहे, चाहे कितना ही आपके पर्सन को ऐसा लगा कि फ्यूचर नहीं है या इश्यूज हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये बहुत इंटेंस एनर्जी लगी। आपके पार्टनर ने इतनी इंटेंस कनेक्शन या इतना इंटेंस रिलेशनशिप या इतना सीरियस या ऑनेस्ट कनेक्शन या इतना अनकंडीशनल इंसान कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो आपके अंदर कुछ डिफरेंट था और लोगों में, ये पर्सन ये बात समझ चुका था, लेकिन ये पर्सन अपनी जैसे जो इस पर्सन की एक सोसाइटी कल्चर या इस पर्सन की जो प्रैक्टिकल बिहेवियर और एक्शंस की वजह से कभी भी शायद इस कनेक्शन की एक मतलब कि ये कभी भी आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, आपके लव को कभी वो वैल्यू वो वर्थ नहीं दे पाया। लेकिन इस पर्सन को जैसे एक फीलिंग्स इस पर्सन की इस रिश्ते की तरफ वापस खींच रही है, ठीक है। ये बैलेंस करना चाह रहा है, कुछ डिसाइड करना चाह रहा है, कुछ डिसीजन लेना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है कोई मैसेज कोई टेक्स्ट करना चाह रहा है, मतलब कि ये पर्सन आपको कोई मैसेज लिख रहा है या टेक्स्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ डिसीजन के बाद ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है।
आपके पर्सन की इमोशनल फीलिंग्स क्या है इस वक्त, इमोशनल फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, आपके पार्टनर की इमोशनल फीलिंग्स। टावर, आपके पर्सन कुछ रियलाइज कर रहे हैं, किसी टावर मूवमेंट आपके पार्टनर को हिट कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा एक शटर्ड हुई हुई फीलिंग्स हैं, बिखरी हुई फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन डिस्टर्ब हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर कंफ्यूज थे पास में इस रिश्ते को लेकर, लेकिन इस कंफ्यूज रहने की वजह से या पर्सन आपको जगल कर रहा था किसी और के साथ या आपको लेकर कंफ्यूज था, कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से इस पर्सन ने इस रिश्ते को एंड किया था। लेकिन अब ये पर्सन इस रिश्ते को अपनी लाइफ में दोबारा चाह रहा है, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन हुई है या डिवाइन की तरफ से कोई क्लैरिटी या डिवाइन की तरफ से आपके पर्सन को एक जैसे मतलब कि एक कुछ आपके पार्टनर को ट्रुथ रिवील हुआ है, या इस टावर की वजह से आपके पर्सन को एक रियलिटी हिट कर रही है, इस कनेक्शन की कुछ रियलिटी हिट करी है आपके पर्सन के माइंडसेट को, आपके पर्सन के एक सोचने समझने के तरीके को, किसी तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन है। आपकी आपके पार्टनर की फीलिंग्स बिखरी हुई है, ठीक है। क्योंकि पर्सन ने शायद पास्ट में किसी और को डील करा, आपको लेकर कंफ्यूज रहा, इस पर्सन ने इस रिश्ते को पास्ट में कंप्लीटली एंड किया था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या अपनी लाइफ में ऐसे मतलब कि ये पर्सन जैसे रेडी नहीं था इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। क्लैरिफाई टावर, इमोशनली ये पर्सन क्या फील कर रहा है, इस पर्सन की बहुत बिखरी हुई एनर्जी है, बिखरी हुई फीलिंग्स है, कुछ इसको नहीं पता ये आपसे क्या कहे, कैसे कहे, क्या मतलब कि अपने वर्ड्स को कैसे इकट्ठा करे और आपके सामने रखे, ही नहीं समझ पा रहा है, इस वक्त डिस्टर्ब है, बिखरी हुई एनर्जी है, डिस्टर्ब हुई हुई है। क्लैरिफाई टावर, इमोशनली यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों आई है, आपके पार्टनर की इमोशनल फीलिंग्स। क्लैरिफाई टावर, इमोशनल फीलिंग्स में यहाँ पे टावर क्यों है। आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की इमोशनल हीलिंग ये है, इमोशनल फीलिंग्स ये हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते को पास में एंड कर चुके थे, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म कर चुके थे, लेकिन ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहा है, ठीक है, आपको मिस कर रहा है, आपको कुछ देना चाहता है, कोई ऑफर, कोई स्टेबल ऑफर, कुछ मेमोरी, कुछ मतलब कि एक मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन, आपके पास स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। एंड तो कर दिया था, लेकिन ये खुद को बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहा है, वेट, ठीक है, खुद को बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहा है, आपके ऊपर रुका हुआ फील कर रहा है, ठीक है। सडनली ये पर्सन आपके ऊपर स्टक फील कर रहा है, अपने आप को रुका हुआ फील कर रहा है, मिस कर रहा है आपको, पास्ट जब आप मिले थे, कुछ पास्ट इस पर्सन को पास्ट मेमोरीज जैसे रिकॉल कर रही है, पास्ट सिचुएशन या पास्ट आप किस तरीके से कनेक्ट हुए थे, जो आप लोग का पास्ट में मीटअप हुआ था, जो पास्ट आप लोग फर्स्ट टाइम मीटअप किया था आपने, या आप लोग की कम्युनिकेशन या आप लोग की कन्वर्जेशन या आपकी पिक्चर्स, मिसिंग एनर्जी, ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड स्टेबल देना चाह रहा है, इसकी एकदम से इसकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है, ठीक है, बहुत इमोशनल हो रहा है, बहुत बिखरा हुआ फील कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आपको अप्रोच करना चाह रहा है, आपकी तरफ कॉन्टेक्ट में आना चाह रहा है, ठीक है। इस पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर की तरफ। ये पर्सन डिस्टेंस फील कर रहा है, आप दोनों के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है, इस पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर की तरफ। देखिए, खुद को प्रोटेक्ट करेगा ये अपने आप को, ये नहीं जानता कि आप किस नेचर में, आप किस बिहेवियर में, या आप किस तरीके से इस पर्सन को डील करेंगे। अगर आप अप्रोच करते हैं तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन रहेगी, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहेगा, इमोशनली इतना जल्दी ओपन अप नहीं होगा, ये पहले आपके बिहेवियर को देखना चाहेगा, आप किस तरीके से इसको डील करना चाहते हैं, इस चीज को समझना चाहेगा, होल्ड बैक करेगा, अपने आप को डिफेंसिव रखेगा, अगर बात भी हो जाती है एकदम ही सब कुछ आपको अपने अंदर क्या चल रहा है बताएगा नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेगा, जानना चाहेगा क्या आप क्या चाहते हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि बहुत टाइम तक ये डिनायल पे रहा, बहुत टाइम तक आप इस रिश्ते को बनाना चाह रहे थे, तो अब आपका भी हक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, मना कर सकते हैं, या आप नहीं चाह रहे इस सिचुएशन को बनाना, तो मतलब कि आपके पास भी बहुत कुछ है, ऐसा हो सकता है कि बहुत बहुत आप एक यहाँ पर ऐसे उसमें रह सकते हैं। टावर, क्लैरिफाई टावर, कहीं आपको अनएक्सपेक्टेड वे में, ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड वे में, आपको लग रहा है ये डिफेंसिव हुआ है, बात नहीं कर रहा है, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ऑफर कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड वे में ये पर्सन आपके लिए इमोशनली ओपन अप हो सकता है, या इमोशनली आपको कुछ बिल्कुल कोई कप ऑफर कर सकता है, कोई लव ऑफर कर सकता है, फिर आपको कुछ इस पर्सन की तरफ से कुछ
एक सेकंड चांस, एक मतलब कि नेक्स्ट इसका जो एक्शन रह सकता है बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। खुद को डिफेंसिव कर रहा है, आप समझ रहे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में आके कुछ ये ओपन अप होकर आपको अपना इमोशनल ऑफर दे सकता है, आपको कोई स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब बहुत टाइम से इसके ओपन अप होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे में ये पर्सन ओपन अप हो सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन स्टॉकिंग कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। इसके माइंड में चल रहा है आपसे कनेक्ट होना, रिकनेक्ट होना, मिलना, रीयूनियन करना। इस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर के लिए क्या चल रहा है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकता है, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नर्वस है, नहीं समझ पा रहा क्या करे, ठीक है। नर्वस वाली एनर्जी है इस वक्त। कम्युनिकेट भी करना चाह रहा है लेकिन फिर भी गोस्ट कर रहा है। आप कम्युनिकेशन करने की इसकी विश है, आपके साथ कम्युनिकेशन हो जाए बैक एंड फोर्थ, लेकिन नर्वस हुआ है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस पर्सन का। एक्सेप्टेंस पे नहीं था, इसने कभी भी आपका ऑफर खुलकर एक्सेप्ट नहीं करा। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, होल्ड बैक करा हुआ है, ठीक है। इसको नहीं पता, शायद आप इमोशनली आप डिटैच हो चुके हैं, आप इस सिचुएशन से जा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं जानता, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, एक्शन लेना चाह रहा है, इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहा है, लेकिन आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहा है, आपको एक पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में अब आप नजर आ रहे हैं। आप पास की तरह इमोशनल नहीं है या चेज नहीं कर रहे। एक डिटैचमेंट आपके अंदर भी आ चुकी है। पर्सन जो फील कर रहा है, डिटैचमेंट फील कर रहा है, वो रियलिटी है इस रिश्ते की। अब आप डिटैच हो चुके हैं, अब आप इतने अटैच नहीं है इससे। अब आप रोते धोते नहीं है इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। आप डिस्टर्ब नहीं रहते, आप मेंटली ब्लॉक नहीं रहते। मतलब क्या आपके अंदर एक चेंजेस है, आप चेंज हो चुके हैं। आप वो ये पर्सन होल्ड करके बैठा हुआ है, ये पर्सन कहीं ना कहीं होल्ड किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहा क्या करे। आप भी अपनी लाइफ में बिजी हैं, आपका फोकस अपनी जिंदगी पे है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप शायद इमोशनली इतने अटैच नहीं रहे, इतने कनेक्टेड नहीं रहे। वो टाइम था कुछ और जब इसने आपको समझा नहीं, ठीक है। आउटकम क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप का, आपके कनेक्शन का आउटकम यहाँ पर क्या बनता है, इस रिश्ते का आउटकम होगा क्या नेक्स्ट, इस रिश्ते में हो क्या सकता है, आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन का। 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत मिस कर रहा है, ठीक है। 5 ऑफ सोल्स। बहुत फ्रस्ट्रेशन रही है आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, ठीक है। इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है भाई। ये पर्सन स्लोली स्लोली मूव कर रहा है आपकी तरफ, इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता है, इस स्टकनेस को दूर करना चाहता है आउटकम में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की तरफ आना चाहता है भाई। इस पर्सन का मैसेज, टेक्स्ट, आपको अप्रोच इसकी मिल सकती है, ठीक है, बिल्कुल। ये आपको पावर में देख रहा है, आपको मतलब पावरफुल पर्सन की तरह देख रहा है, ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है, लेकिन आपके लिए लव, केयर, एक अटैचमेंट, कनेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है। आउटकम में कम्युनिकेशन आप लोग की हो सकती है, ठीक है। इस पर्सन की आपसे बात हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, ठीक है। ये एक्शन ले सकता है आपकी तरफ, कम्युनिकेशन के लिए आपको अप्रोच कर सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, आपको किसी तरीके का जस्टिस मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप एक हर्मिट एनर्जी में हैं, आप अपने आप को एक टॉक्सिसिटी में नहीं स्टक करना चाहते, ठीक है। आप एक खुद को साइलेंट कर लिया, आप बहुत मतलब कि आप बहुत ज़्यादा चेज नहीं कर रहे, एक चेजिंग वाली वाइब्रेशन नहीं है, एक चेजिंग वाली एनर्जी नहीं है, आप चेज नहीं कर रहे, आप इस पर्सन से बात करने के लिए पागल नहीं हो रहे, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो आउटकम में एक अप्रोच नजर आ रही है इस पर्सन की तरफ से, बहुत बैलेंस अप्रोच नजर आ रही है। ये आपको अप्रोच कर रहा है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है, एक एक्शन ले सकता है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, कैरियर पे काम कर रहा है, आपको बहुत स्ट्रांग देख रहा है, आपको बहुत अट्रैक्टिव देख रहा है, आपकी तरफ एक पैशनेट एनर्जी की बढ़ती जा रही है। ये अनकंडीशनल लव फील कर रहा है। आउटकम में आपको जस्टिस देने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करेगा खुद को प्रोटेक्ट रखे, ठीक है। मतलब कि आपको जब तक इतना कुछ ओपन अप नहीं करे, आपको जब तक अपना कुछ बताए नहीं, जब तक आपकी तरफ का आपका बिहेवियर, आपका क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, जब तक ये बात ऑब्जर्व ना कर ले आपको, ठीक है। तो स्टडी को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।